कम से कम 10 गुना प्रिसाइज है। ये गैप को कहते हैं इम्बैलेंस। ये बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक, ये बन गया है इम्बैलेंस। की एंट्री ऑब्लिक एग्जिट टूल्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। यही सारी इन डेप्थ चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट रिवर्स क्यों हो जाता है? क्योंकि आप मार्केट का असली गेम मिस कर रहे हैं, वो गेम जिसे स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस खेलता है। आज हम ऐसी स्ट्रेटजी समझेंगे जो ज़्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स पे चलोगे तो आपकी ट्रेडिंग कंसिस्टेंट हो जाएगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएमसी क्या है, चार्ट पे उसके फुटप्रिंट्स कैसे ढूंढते हैं और कैसे ट्रेड करें क्रिप्टो में 2026 के कंटेक्स्ट पे। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन भारत, जहां हम क्रिप्टो ट्रेडिंग को हाइप से अलग करके रियलिटी से समझते हैं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट मनी का डीप एनालिसिस। इस वीडियो को हम टोटल 6 सेक्शंस में देखेंगे और आपको इस कंसेप्ट का कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज देंगे। फर्स्ट सेक्शन होगा द एसएमसी का फाउंडेशन, सेकंड ऑर्डर ब्लॉक्स, थर्ड लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, फोर्थ एसएमसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फिफ्थ एसएमसी इन क्रिप्टो कंटेक्स्ट टू 2026 और सिक्स्थ कॉमन मिस्टेक्स एंड द डिसिप्लिन्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द एसएमसी फाउंडेशन। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एसएमसी का मतलब क्या है। स्मार्ट मनी ये है इंस्टीट्यूशंस, फंड्स एंड मार्केट मेकर्स जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर को हिला सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे ट्रेडर्स जो इन बड़े प्लेयर्स के पीछे भागते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि मार्केट्स में वो मूव होता है जहां इंस्टीट्यूशंस पोजीशन बिल्ड करते हैं। उनके फुटस्टेप्स को चार्ट पे आइडेंटिफाई करना, ये ही हमारा एज है। एसएमसी के 3 की टूल्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक्स, जहां बिग ऑर्डर लगाए जाते हैं। सेकंड लिक्विडिटी स्वीप्स, जहां रिटेल स्टॉप लॉस छुपे हैं। थर्ड स्ट्रक्चर शिफ्ट्स, ट्रेंड चेंज होने के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये 3 चीजें मिलके स्मार्ट मनी का पूरा गेम बनाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 में, द ऑर्डर ब्लॉक्स, द व्हेल्स रेस्टिंग स्पॉट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स पर कंप्लीटली फोकस करते हैं। इसे एक ऑर्डर ब्लॉक को आप व्हेल का रेस्टिंग स्पॉट भी समझ सकते हैं। ये रिटेल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बहुत ही 10 गुना, कम से कम 10 गुना प्रिसाइज है। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक को कंफ्यूज मत करो। ऑर्डर ब्लॉक वन टाइम यूजेज है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे? जब अगेन एंड अगेन रीटेस्ट होता है तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉरवर्ड होता है। अब सबसे पहले बताता हूं मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं आपको एक लिटरल बात बताता हूं। लास्ट बेयरिश कैंडल, लास्ट रेड कैंडल बिफोर द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव। इसका मतलब है कि देखो, अगर कहीं से ऐसे मार्केट गिरती गिरती आ रही है नीचे, यहाँ से ऐसे 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 करके आ रही है और एक यहाँ पर रेड कैंडल बने, ठीक है, और इसको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल क्लोज करे, ठीक है, तो ये बनता है एक ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर पूरे सेलर्स को बायर्स ने ओवरटेक कर लिया। समझ रहे? जब ऐसी एक ग्रीन कैंडल बन जाए जो पूरे रेड कैंडल को खत्म, एनगल्फ कर दे, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है सेलर्स का पावर खत्म हो रहा है और बायर्स के पास पावर गेन हो रहा है। समझ रहे हो? यहाँ से इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं जो पूरे मार्केट को चेंज करने की ताकत रखते हैं। सेम विद द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है? यहाँ से ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर गया, कोई ऐसा एक जोन बना हो और यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी और उसको एक बड़ी रेड कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर दिया। ये रेड है और ये ग्रीन है। जब ऐसा मूवमेंट बनता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने बहुत बड़ा शॉट मारा है। तो बाइंग जो है अब वो रुकने वाली है और जो सेलर्स है इस पर अब हावी होने वाले हैं। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूँ इसको एक प्रॉपर कैंडल स्टिक में।
ठीक है, तो ये समझिए कि एक ऐसे डाउन ट्रेंड हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आके एक जगह पर ऐसे हो गया कि ये रेड कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर दिया। देख रहे हो आप, ठीक है। इस पे आप एक विक होगी वो अलग बात है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट ये एक अच्छी बुलिश कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। अब समझ लीजिए कि अगर बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दी और उसके नेक्स्ट थर्ड कैंडल गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, हो सकता है यहाँ विक भी थोड़ी मारे, पर अगर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप बनता है। हियर इज द गैप। ये गैप को कहते हैं इम्बैलेंस, इसको कहते हैं इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस जहाँ क्रिएट होता है, मतलब समझ लो कि यहाँ पर इस जगह पर एक बहुत अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम बना है, एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम यहाँ, ये हो गया इम्बैलेंस। ये पूरा जो ब्लॉक है इम्बैलेंस, ठीक है। और समझिए कि यहाँ पर एक विक हो ऐसी, एक विक बन जाए ऐसी, ठीक है, तो ये बन जाता है पूरा ऑर्डर ब्लॉक। समझ रहे हो? अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक, ये बन गया है इम्बैलेंस। चिंता मत करो, इसी चीज को मैं अब आपको लाइव चार्ट पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसकी एंट्री लेंगे और कैसे इससे एग्जिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये है एक लॉन्ग टर्म, आप देखते हो बहुत ही वाइड चार्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट ऊपर आया, ऐसे करके डबल टॉप बना के नीचे आया, ठीक है, ये नीचे आया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया और फिर एक बहुत तगड़ी रैली दी, ठीक है। ये जो रैली दी, इस रैली का अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डीप में ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बताने वाला हूँ। ये जो पार्ट है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की बहुत बेहतरीन एंट्री बनी थी, तो इस एंट्री को अब मैं डीपर साइड लेके जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो, जो मैंने राउंड किया था वो ये पोर्शन है, ठीक है। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं समझना। देखिए, सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से आपने देखा था नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, ऐसे करके फिर बहुत तगड़ी ऊपर रैली लगाई, ये रैली लगाई है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ हुआ है, ठीक है। अभी एक बात बताता हूँ, ये एक बेरिश कैंडल थी, ये वाली, ऊपर से मार्केट ऐसे ऐसे नीचे गिरते गिरते आया, ये एक बेरिश कैंडल बनी। ये बेरिश कैंडल बनने के बाद एक बहुत ही तगड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ये ऐसा कुछ शो कर रही है कि यहाँ पर इतनी सारी कैंडल्स को ये एक कैंडल पूरा का पूरा निगल गई, पूरा का पूरा एनगल्फ कर दिया। वंस इतना अगर एनगल्फ कर दिया है तो देयर इज सम प्रेशर, कुछ तो है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? इम्बैलेंस। देख सकते हैं यहाँ से ये ओपन हुआ, उसके बाद सीधा इधर ये ओपन हुआ, तो ये एक इम्बैलेंस बना, ये बना इम्बैलेंस, इसे कहते हैं इम्बैलेंस। हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? पहला ये है कि इम्बैलेंस बन गया। जब इम्बैलेंस बन गया तो हम क्या करेंगे? उसके नीचे यहाँ ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये बन जाता है मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक। द मोमेंट इट कम्स हियर, ये 100% यहाँ से बाउंस बैक करेगा, पहले भी किया है, अब भी करेगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, दिस ऑर्डर ब्लॉक वर्क परफेक्टली। अब इसके 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है? हायर टाइम फ्रेम पर आपको एक ट्रेंड ढूंढना है, ट्रेंड आप ढूंढेंगे। सेकंड, इम्बैलेंस, ये जो इम्बैलेंस है ना, ये आपको इम्बैलेंस देखना है, इम्बैलेंस। थर्ड, अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल को मार्क करना है। ये वाली अपोजिट कैंडल की जो डायरेक्शन है, इसको आप इसी के ऊपर गेम है, क्योंकि सबसे बड़ी कैंडल यही है, ठीक है। दूसरा, जोन ड्रॉ करो, प्राइस का रीटेस्ट होने का वेट करो। प्राइस नीचे आया, वेट फॉर द रीटेस्ट, ठीक है। जैसे ही आपको एक अच्छा ग्रीन कैंडल मिलता है, आप 100% यहाँ पे एंट्री बनाओ। दोस्तों, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि रैंडम कैंडल्स मार्क नहीं करनी, सिर्फ मेजर इम्बैलेंस से पहले वाली कैंडल ही वैलिड होती है। तो दोस्तों, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। तो अब चलते हैं हम सेक्शन 3 की तरफ, लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर।
ये टर्म स्मार्ट मनी का ट्रैप है। प्राइस ने पहले लिक्विडिटी स्वीप किया, स्टॉप लॉस हिट और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। ये क्लियर साइन है कि रिटेल क्राउड ट्रैप में है और स्मार्ट मनी ने डायरेक्शन चेंज कर दी है। आप जब इन साइंस पर अलर्ट हो जाओगे, हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स ढूंढ पाओगे। तो अब आते हैं अपने वीडियो के सेक्शन 4 पे, द 5 स्टेप एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी है। ये है हमारा एसएमसी का ट्रेडिंग चेकलिस्ट। फर्स्ट, बायस सेट करो। हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड इवेल्युएट करो। ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करो। मेजर टाइम फ्रेम पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी का वेट करो। प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक तक आने दो और देखो कि वहां चेंज ऑफ कैरेक्टर या लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या नहीं। फोर्थ, एंट्री एंड स्टॉप लॉस। कंफर्मेशन के बाद ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंट्री लो, स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक जोन के थोड़ा सा बाहर। फिफ्थ, टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन या मेजर स्ट्रक्चर पॉइंट। रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 या 1:3 सेट करो। और एक प्रो टिप देता हूं, ये मेथड आपके ट्रेड को सिस्टमाइज करता है। अगर आप फॉलो करोगे तो इज्जत से ट्रेड करोगे, इमोशन से नहीं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, सेक्शन 5, एसएमसी इन क्रिप्टो कंटेक्स्ट फॉर 2026। क्रिप्टो मार्केट में एसएमसी और भी पावरफुल है क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज और वेल मूव्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। फर्स्ट, 2026 स्ट्रेटजी। मेजर कॉइन्स जैसे बिटकॉइन, इथेरियम के हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक्स पर फोकस करो। जब प्राइस इन जोन्स पर आएगा तो ह्यूज रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड, रिस्क वार्निंग। क्रिप्टो वोलेटाइल है, इसलिए कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत करो। थर्ड, स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स फॉलो करो। क्राउड के ऑपोजिट चलना सीख जाओ। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना लास्ट सेक्शन, सेक्शन 6, कॉमन मिस्टेक्स एंड द डिसिप्लिन। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स ये 4 बड़ी गलतियां करते हैं। फर्स्ट, कंटेक्स्ट इग्नोर करना। हर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप या चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बना ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। सेकंड, कंफर्मेशन स्किप करना। फोमो एंट्री लेना, प्राइस के रिटेस्ट का वेट ना करना। थर्ड, एसएल को बहुत टाइट लगाना। स्मार्ट मनी थोड़ा सा विगल रूम, थोड़ा सा जगह छोड़ता है। एसएल को ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा बाहर रखा करो। फोर्थ, ओवर लेवरेजिंग। क्रिप्टो में ट्रैप बहुत होती है। रिस्क हमेशा लेस देन 1 और 2% ऑफ योर कैपिटल पे रखा करो। अगर आप इन मिस्टेक्स से बचते हो, आपकी स्ट्रेटजी का पावर 10x बन जाता है। अब दोस्तों, चलिए एक रिकैप करते हैं। एसएमसी इंस्टीट्यूशंस का चार्ट गेम, ऑर्डर ब्लॉक्स, प्रिसाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, की एंट्री ऑब्लिक एग्जिट टूल्स, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी, प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। ये सब मिला के आप एवरेज ट्रेडर से स्मार्ट मनी अलाइंड ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपको ये वीडियो हाई वैल्यू लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने ट्रेडिंग ग्रुप में और कमेंट करो सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक जोन जिसे आप मार्क करोगे कौन सा है। सब्सक्राइब करो ब्लॉकचेन भारत, क्योंकि आप यहाँ चार्ट्स डिकोड करते हैं, हाइप नहीं। मैं हूँ ब्लॉकचेन भारत, ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन। अगला वीडियो हम लाने वाला है एसएमसी प्लस ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप की कॉम्बो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।